जय हिंद साथियों, मैं सत्येंद्र कुमार आपके अपने एस के अकेडमी में स्वागत करता हूं। तो साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो साथियों, इसी के बीच लेकर आ गए हम नमूना बैच पार्ट 9। और पार्ट 9 में साथियों हम ये पढ़ेंगे, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट से संबंधित यानी कि कंपाउंड यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड है। तो साथियों, इसके बाद हम जो टॉपिक लेकर आएंगे वो हो सकता है कोई भी टॉपिक। साथियों, आपको प्रति डे हम एक एक चैप्टर का क्या करते हैं, टेस्ट के तौर पे ये कराते हैं, ताकि आपको एक चैप्टर में लगभग 8 से 10 क्वेश्चन दिया जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से आज भी हम लेकर आ गए हैं आपको कंपाउंड स्टूडेंट में जो हम पढ़ेंगे 8 से 10 सवाल है। तो साथियों, देख लेते हैं हम कुछ इस प्रकार से। तो ये है साथियों जो नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि ए और बी एक ही समय पर क्रमशः x से y और y से x की ओर एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी को x और y तक पहुंचने में क्रमशः 2.45 घंटे और 4.05 घंटे लगते हैं। यदि बी की चाल 8.4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ये की चाल ज्ञात कीजिए। तो कोई बात नहीं साथियों, इसके लिए एक फार्मूला होता है हमारा S1/S1। साथियों, ये है स्पीड है S1/S2 इक्वल टू √T2/T1। अब साथियों, ये फार्मूला याद करने के थोड़ा सा ये रीज़न है कि S1/S2 ये तो सिंपल से भाषा है S1/S2, लेकिन कंडीशन यहाँ हो जाता है, ये चेंज हो जाता है। तो ये बताओ S1/S2 के बाद आप यहाँ से उठोगे तो यहीं पे ना आओगे, तो 2 यहाँ पर है तो 2 यहाँ पर भी रखना है आपको, 2 और 1, ठीक है ना। तो बस दोनों मैच रहेगा, 2 रहेगा। तो आपको ये कंडीशन इसमें है, एक हमारा स्थान x है और एक है हमारा y। तो x और y के बीच की दूरी सेम है और कंडीशन ये है कि यहाँ पर a है और यहाँ पर b है। जब ये चलते हैं तो कुछ समय बाद यहाँ मिलते हैं, मानते हैं ये S1 है और ये भाई सब हमारे क्या है S2 है, S2। अब यहाँ से इसको जाने में लगा है टोटल कितना लगा है, तो ये हमारा टोटल लगा है S1 यानी कि 2.45 घंटे और यहाँ से इसको जाने में जो है वो लगा हमारा कितना लगा है साथियों, यहाँ पर 0.05 घंटा लगा है। अब साथियों, ये कंडीशन है कि इसमें चाल और ये ज्ञात करना है। तो हमें बी की चाल दे दी गई है, कितना है 8.4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 8.4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यहाँ पर रख लीजिए, यानी कि S1 का मान ज्ञात करना है, S2 का मान ये है 8.4 है और यहाँ पर ब्रैकेट में T2 का मान कितना है, T2 का मान कितना है, ये हमारा T1 है, ये हमारा T2 है। तो T2 का मान जो है हमारा वो हमारा 4.05 और यहाँ पर कितना है 2.45। ये है कंडीशन। अब कंडीशन साथियों आप फॉलो करते जाइए, अब कैलकुलेशन ही है। यहाँ से देखो, जब नीचे ऊपर डेसिमल सेम होता है, जब नीचे ऊपर डेसिमल सेम होता है तो क्या करते हैं हम डेसिमल को भूल जाते हैं। क्या करते हैं, डेसिमल को भूल जाते हैं और इससे हम काट लेंगे, ये 81 और ये 49 बार में कट जाएगा 5 से, यानी कि ब्रैकेट में 80/49 आ जाएगा। अब साथियों, ये हमारा कितने का वर्गमूल है ये बता दीजिए, कितने का वर्गमूल है, इसका वर्गमूल बताना है, यानी कि 1.5 और इसका बताना है 9 और इसका बताना है 7। अब इससे साथियों काट ली, ये कटेगा हमारा 1.2 बार में और S1 का मान जो आ जाएगा 12×9=108 होता है। तो 108 लगा दिए डेसिमल एक अंक के बाद, यानी कि ये 10.8 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, 10.8 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला
करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से साथियों नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ये देख लेते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा खासा क्वेश्चन है साथियों, और ये साथियों क्वेश्चन ही आपको ये मायने रखता है कि आप क्वेश्चन कितने अच्छे तरीके से लगा लेते हैं, और लगा लेते हैं तो फिर कितने जल्दी लगाते हैं, टाइमिंग का प्रश्न। तो ये जो क्वेश्चन है कह रहा है कि एक व्यक्ति हॉस्टल से कॉलेज तक 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाता है और वो इतने मीटर देर से पहुंचता है। यदि वो 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चलाता है और इतने मिनट यानी 16.5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, तो हॉस्टल और कॉलेज के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हॉस्टल और कॉलेज के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है, यानी कि दूरी बराबर होता है साथियों चालों का गुणनफल अपान चालों का अंतर गुण समय का योग अपान 60। तो यहाँ पर चालों का अंतर कितना है, यानी कि चालों का गुणनफल देख लेते हैं। यानी कि हमारा दोनों का क्या है, सेम ही है, सेम नहीं है। एक तो 24 है और एक जो है हमारा है 20 है। तो एक हमारा 20 है और एक हमारा 24 है। दोनों का डिफरेंस कितना है, 4 है। टोटल टाइम कितना लगा है, टोटल टाइम हमारा लगा है, एक तो 16.5 मिनट देर से पहुंचता है, एक 16.5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो टोटल हमारा 33/2 यानी कि गुणे 60। ये टोटल हमारा क्या है कि ये हमारा दूरी का फार्मूला हो गया। तो साथियों यहाँ से हम बिल्कुल इजी तरीके से 20 60 3 से काट लेंगे 11 बार में, और ये 8 से कटेगा कितने बार में, 3 बार में। 8 से 3 बार में कट जाएगा, ये कटा 3 से कटा 11 और ये 8 से कटा 3, यानी कि 11 3 33 किलोमीटर 33 किलोमीटर है। कितना है, 33 km है, 33 km है। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा वाला है साथियों, ऑप्शन नंबर इसमें नहीं है, इससे मिस्टेक हो गया। चालों का गुणनफल हाँ बट्टे चालों का अंतर ठीक है ये भी, और 16×32 33। हाँ ये मिस्टेक किया हमने, मिस्टेक यहाँ पर किया है हमने, ये मिस्टेक है। यानी कि यहाँ पर 20 गुणे 24/4 गुणे 16.5 जाने में, मतलब देर से पहुँचे ना 16.5, यानी कि टोटल कितना 33/60। ये सही है। अब इसे काटेंगे 3 से और ये कटेगा हमारा 11 से और ये कटेगा 6 से। टोटल डिफरेंस आएगा 66 किलोमीटर प्रति घंटा, 66 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद से देख लेते हैं साथियों। तो बस साथियों आज तक इतना ही, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। और होमवर्क के लिए आपको नहीं बचा है तो होमवर्क के लिए आपको नेक्स्ट वाला जो वीडियो आएगा तो उसमें आपको होमवर्क दे दिया जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।